कि जब से जवान बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। इस बात से पता चलता है कि बेटा सिर्फ वारिस नहीं होता, बेटा बाप की कमर का जोर हुआ करता है, बेटा बाप की ताकत भी होता है। लेकिन नविश्ते तकदीर यके बाद दीगरे सबको जाना है, मज़े उसके हैं जो आखिरत की तैयारी करके चला गया। महबूब फरमाते हैं वो थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है कि जिसमें नेकियां ज़्यादा हों, वो बड़ी ज़िंदगी बेकार है जिसमें गुनाह ज़्यादा हों। हमारी ज़िंदगी तो बढ़ रही है लेकिन गुनाह भी कसरत से हैं। लेकिन जहां तक मैं मुफ्ती साहब क़िबला के हवाले से जानता हूं, जब से होश संभाला दीन सीखने में गुजरी ज़िंदगी, जब दीन सीख के फारिग हुए फिर दीन सिखाने में, लोगों तक हुजूर का दीन पहुंचाने में ज़िंदगी गुजर गई। और मैं कारी याकूब साहब को इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूं। लोग मरते गए तो आखिरत का सामान साथ लेके जाते गए। आपकी वो शख्सियत है जिसने अपने जाने से पहले अपनी आखिरत का सामान पहले भेज दिया है। इसलिए कि जब औलाद अच्छी होती है तो सिला अल्लाह माँ बाप को अता फरमाता है, माँ बाप को अता फरमाता है। मुश्किल घड़ियां होती हैं औलाद की जुदाई की भी, ये भी दुआएं मांगा करो अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दे के बेटे का जनाजा उठाए। हर बाप का साया बेटे के सर पे सलामत रखे, अल्लाह हर चमन को आबाद रखे। वरना याद रखिए प्यारे, अपने अपने हुआ करते हैं, इनका बदल कोई नहीं होता है, इनका बदल कोई नहीं होता है। हकीकत बात यह है, बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि एक बाप एक माँ 8 बच्चे पाल लेते हैं लेकिन 8 बच्चों से मिलकर के बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते हैं। मैं कभी गौर करता हूं इस बात पे, या अल्लाह ये शफकतें कैसी हैं, ये प्यार कैसा है। एक बाप 8 बच्चे पाल लेता है और कभी उसने ये नहीं कहा मैं इस पैसे को बचा के रखूं ताकि ये मेरे बुढ़ापे में काम आए। कभी उसने ये नहीं सोचा मैं इस दौलत को बचा के रखूं, ये बुढ़ापे की खुराक बनेगा, दवा बनेगा। उसने पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों पे यूं लगा दी है कि मेरी जिंदगी धूप में कट गई है, मेरे बेटे साए में बैठ के जिंदगी गुजार जाएं। पूरी कमाई अपने बच्चों पे बाप इसलिए लगा देता है कि मैंने थक के जिंदगी गुजारी है लेकिन मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजार लें। कल जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो चंद पैसे कमाने वाले बेटे क्या कहते हैं, अब्बा जी अब तुम्हारे खर्चे हमसे नहीं उठाए जाते, अब तुम्हारी जरूरतें हमसे पूरी नहीं होती, जाओ जाके दुनिया को बता दो। खुदा की कसम वो बच्चे कभी सुख में नहीं रहते जो बाप के खर्चे नहीं उठाते। ऐश वही औलाद करती है जो अपनी कमाई माँ बाप के कदमों पे लुटाया करती है। मैं गुजारिश करूंगा नौजवानों से, माँ बाप हैं तो कदर कर लें। अभी एक जगह चंदा हो रहा था, मैं माइक पे था, तो मैंने ऐलान किया कि जिसको अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला है या मिलने वाला है, लाजिम है कि उसकी जायदाद से वो उसके सवाब के लिए कुछ ना कुछ खर्च करे। जानते हो, बेटों से पहले एक बूढ़ा बाप खड़ा हुआ और उसने कहा था 50,000 मेरी तरफ से मेरे बेटे के सवाब के लिए। मैं उसका मुंह देखता रह गया, उसकी आंख में आंसू थे, उसकी आंख में आंसू थे। तो मैंने एक बात समझी कि बात जब बाप की आती है तो औलाद जेब चेक करती है, और जब बात औलाद की आती है तो बाप दिल भी निकाल के दे दिया करता है, दिल भी निकाल के दे दिया करता है। ये रिश्ते होते हैं, रिश्ते। खुदा आपको सलामत रखे। माँ बाप का रिश्ता बड़ा अहम रिश्ता होता है, बहुत अहम रिश्ता माँ बाप का होता है। मैं सारे बेटों से गुजारिश करूंगा, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो उनके कदमों में बैठा करो, उनके कदम। तुम नहीं जानते हो, बाप के पास करोड़ों की जायदाद हो और औलाद मुंह फेर लेना तो वो टूट जाता है, और खाली हाथ हो, बाप कुछ भी ना हो, चटनी पे गुजारे होते हो, और बेटा आके बाप की कमर पे हाथ रख के कहे अब्बा दुख ना कर, अब तेरे काम करने के लिए तेरा बेटा हो गया है। खुदा की कसम वो बाप अपने आप को अपने वक्त का बादशाह तसव्वुर करने लगता है, बादशाह तसव्वुर करने लगता है। और याद रखिएगा, मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। कहावत है ना, पूत से ज्यादा पोते प्यारे होते हैं। क्यों? क्यों? जबकि बड़ा करीबी रिश्ता तो बेटे से है, लेकिन बेटे से ज्यादा दादा को पोता प्यारा होता है। जानते हो क्यों? उसकी वजह अहले गिरद ने यह बताई है कि उसे अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। सिर्फ इसलिए दादा को पोता प्यारा होता है
क्योंकि वो पोते में बेटे का बचपन देखता है। गोया बाप को आज भी वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम उंगली पकड़ के चलते थे, जब तुम उसकी जेब से पैसा मांगा करते थे। आज भी बाप को वो दिन अच्छे लगते हैं जब तुम बाबा बाबा कह के उसके कंधे पे बैठा करते थे, कभी सीने पे सवार हो जाते थे। आज भी उन लम्हों को वो भूला नहीं है जब तेरी उंगली पकड़ के तुझे स्कूल लेके जाता था। आज तो हैरत होती है, बूढ़ा बाप कहता बेटे दवा चाहिए, बेटा कहता मुझे वक्त नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम छोटे थे बाप पहली मर्तबा तुम्हें स्कूल या मदरसा छोड़ने के लिए गया था, जब तुम स्कूल के अंदर दाखिल हुए उसने उंगली नहीं छोड़ी थी, रो रहा था। मदरसे के स्टाफ और स्कूल वालों ने आकर के बच्चे का हाथ पकड़ा, बेटे चलो क्लास के अंदर। उसने मुंह पलट के देखा और जाते जाते अब्बा से कहा था अब्बा उस वक्त तक ना जाना जब तक मैं ना आ जाऊं। खुदा की कसम तारीख गवाह है, आज जिन बेटों से बाप के बिस्तर के पास चारपाई नहीं डाली जाती, मैं उनको जगाना चाहता हूं। जो 10 मिनट बाप के पास नहीं बैठते, मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं। जब तुम 5 घंटे के लिए स्कूल के अंदर गए थे और तुमने एक बार कहा था रो करके अब्बा जाना नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा, ये बाप 5 घंटे कभी दीवार से लग के खड़ा सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है। अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं, बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत मां बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी आज हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं और अपने मां बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह आपको भी मां याद आती? कहा हां। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ नहीं, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है, आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी मां होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी मां हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मां की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते। जी उमर। आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद को खुदा भी तब राजी होता है जब मां बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले मां बाप को राजी करने की कोशिश करें। मां बाप को राजी करना है भाई, कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे। मां बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें मां बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी जिंदगी में आखिरत की तैयारी करके चले, आखिरत की तैयारी करके चले। माँ बाप से दुआएं, मैं कहता हूँ नौजवानों घर से निकलते वक्त दुआएं ले लिया करो माँ बाप की, और इनसे दुआएं लेके घर से निकला करो। माँ बाप अक्सर हमारे अनपढ़ होते हैं, मगर हमारे लिए अनपढ़ हैं। खुदा की बारगाह में बड़ी कदर है इनकी, बड़ी शान है। जो जुमले ये नहीं दोहरा पाते इनसे कहलवा लिया करो, दुआ करना अब्बा जी अल्लाह खैरियत से लेके जाए, खैरियत से वापस लाए। इसलिए कि जब ये दुआएं दे देंगे इंशाअल्लाह खैरियत से जाओगे, खैरियत से वापस आओगे। अपने माँ बाप से दुआएं लेके निकला करो, दुआएं लेके निकला करो। हमें तैयारी करनी है आखिरत की, और तैयारी के लिए हमें तस्बीह लेके जंगल में नहीं निकलना है, हमें मस्जिद में आके नहीं बैठ जाना है 24 घंटे के लिए। तैयारी के लिए इतना भी बहुत है, फर्जियत के साथ साथ लोगों के हुकूक अदा करना शुरू कर दें। फर्जियत की अदायगी के साथ साथ सिर्फ लोगों के हुकूक अदा कर दें, शुरू कर दें। किसी को जबान से तकलीफ ना दें, किसी को हाथ पैर से तकलीफ ना दें। कोई आपका पड़ोसी है ना, तो आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, पूरा पूरा ख्याल रखें। महबूब अलैहिस्सलाम जब पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमा रहे थे ना, तो सहाबा कहते हैं हमें लगता था कहीं हमारी जायदाद में उनको हिस्सेदार ना बना दें, हिस्सेदार ना बना दें। आज सबसे बड़ा कंपटीशन पड़ोसी से है, सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा मुकाबला पड़ोसी से है। मजाल है अपने घर के अंदर कुत्ते पेशाब कर रहे हो,
और दरवाजे पे पड़ोसी के घर से धोखे से कोई डब्बा आके गिर जाए ना तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा के हम गाली बोलते हैं और फिर कहते हम जन्नती हैं। ख्याल रखो, फरमाया जिसके हाथ और जबान से मोमिन महफूज ना हो, हुजूर फरमाते वो हमारे तरीके पे है ही नहीं, वो हमारा है ही नहीं। ये आका का फरमान है। और हमें तो गैरत ही नहीं आती है, 4 पैसे कमा लिए तो अब हमारी नजर में किसी की इज्जत ही नहीं है, दौलत यहीं रखी रह जाएगी। तब तक के तमाशे हैं जब तक आंखें खुली हैं। वही आपका है जो अल्लाह की राह में खर्च कर जाओ या खा लो, बाकी जो है वो आपका नहीं, आपके वारिसों का है, आपके बाद वालों का है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, आप आखिरत की हम सब मिलके तैयारी की कोशिश करें। हुकूक पड़ोस के कितने अहम होते हैं। आका करीम कौन से सितम नहीं थे बताइए, कौन सा सितम नहीं था। हुजूर चलते थे तो लोग पत्थर मारते थे, रास्ते में कांटे बिछाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे। अल्लाह ने हर मोड़ पर अपने महबूब की मदद फरमाई और हिफाजत फरमाई। लेकिन मेरा नबी अखलाक का कितना बुलंद है। कभी गौर किया, हुजूर के घर में गोश्त आया, हुजूर फरमाते हैं खदीजा जी या रसूल अल्लाह का शोरबा बढ़ा देना। आका किस लिए? कहा कि आज हमारे घर गोश्त आया है, हम अकेले नहीं खाएंगे, अपने पड़ोसियों को इसमें शामिल करेंगे। आका करीम ने प्यालों में गोश्त लिया और जो गालियां देने वाले थे, पत्थर मारने वाले थे, उनका दरवाजा बजा रहे। आज ईद के दिन सगे बाप को छोड़ के सिवैये खा गया और नए कपड़े पहन के ईदगाह में झमाल रहा। मिल गई जन्नत? और जन्नत की चाबी तो घर छोड़ आया तू, नहीं मिलने वाली है, मिलने वाली नहीं। आका फरमाते हैं जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा पाक राजी होता है। यह उसूल है अल्लाह की रजा जानने का, यही उसूल है। जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज। फिर मस्जिदें नहीं, तू काबे में जाके हरम की जमीन घिस दे, जब तक बाप राजी नहीं होगा खुदा पाक भी राजी नहीं होगा। ये उसूल है उसके, ये उसूल है उसके। मुझे राजी करना, पहले बाप को राजी करो, वो राजी नहीं तो फिर मैं भी राजी। सगे बाप को छोड़ करके दुनिया को सिवैयों पे बुला रहे हो। अगर बाप नहीं आया तो क्या खाक की तुमने सिवैया, कोई नतीजा नहीं तेरी दावत का। हाँ, अब हुजूर की आप जिंदगी देखें, दरवाजा उनका बजा रहे जो हुजूर के दुश्मन है। दरवाजा कौन? आका कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ। आए क्यों हो? मेरे नबी कहते थे मैं तुम्हें दीन देने नहीं आया, मैं तबलीग के लिए नहीं आया। हमसाया हो, मेरे पड़ोसी हो, दरवाजा खोलो, कुछ लेकर के आया हूं। जैसी दरवाजा खोलते प्याले में गोश्त देखते, कहते ये क्यों लेके आए हो? कहा हम खा लेते, तुम महरूम रहते, ये हमारी गैरत को गवारा न की है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अंदर सिर्फ प्याला नहीं जाता था, हाथ के साथ साथ मुस्तफा का दीन घर में चला जाता था। आज भी इस अखलाक की जरूरत है, आज भी इस किरदार की जरूरत है, आज भी ऐसे रवैये इख्तियार करने की जरूरत है जिससे हमारे मुस्तफा के दीन की झलकियां नजर आनी चाहिए। दीन की झलकियां। वो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं अगर उम्मती इतने शान वाले हैं तो फिर इनके नबी कितने शान वाले होंगे। ये एक ऐसा माहौल हमें बनाना है और आखिरत की तैयारी करनी है। इससे पहले कि मस्जिद से हमारा भी ऐलान हो, हम अपने ऐलान की तैयारी खुद कर लें। और जो कहते हैं देखा जाएगा, कर लिया जाएगा। अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आज जमीन के अंदर चले गए लोग जिनके नाम की दुहाइयां देते थे, आज वो भी मनो मिट्टी के नीचे हैं। तेरी मेरी औकात क्या है? 8 दिन नहीं बन लगेंगे कि ये कीड़े खा जाएंगे बदन, कुछ नहीं बचना है, बाल हड्डियां सारी गल जानी है। और भाई फिर इसके लिए फिक्र नहीं करनी है, हमें आखिरत की जिंदगी के लिए फिक्र करनी है। आखिरत के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग अभी दाढ़ी रखने से महरूम है, खुदा तौफीक दे, चेहरे सजा लें, हुजूर की सुन्नत सजा लें अपने चेहरों पे, ताकि जब कफन में लिपट के जाएं तो फरिश्ते देख के ये ना पूछे किसका उम्मती है, कहां से आया, कौन है, बल्कि तेरे चेहरे के बाल बता दें, हुजूर से मोहब्बत करके कब्र तक आया है। वो कहा था बेदम ने कहा था, हाँ क्या बात हो मैं शर्मे में सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। तैयारी करके जाओ, लेने के लिए हुजूर आएंगे। उनके दीन की खिदमत करो। मैं नहीं जानता मुफ्ती साहब ने मौत के वक्त क्या क्या देखा होगा, लेकिन उनके अमाल, उनकी दीन की खिदमत, हुजूर से गुलामी का रिश्ता और उनकी दी हुई ड्यूटी पे वो ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे। हमारा ईमान कहता है कि उनके इंतकाल के बाद, इंतकाल के वक्त अगर हुजूर ना भी आए होंगे तो एक ठंडा झोंका हुजूर के मदीने से जरूर आया होगा। उनके दीन की ड्यूटी करके जाओ, फिर देखो वो नाज कैसे उठाते हैं, नाज कैसे उठाते हैं। उलमा जानते हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा आला हज़रत के विसाल का वक्त आया ना,
एक शख्स ने ख्वाब में देखा हुजूर तशरीफ फरमा गए, अबू बकर उमर बैठे हैं। हुजूर कैसे बैठे? कहा कि मेरा गुलाम आ रहा है, उसको उसके इस्तकबाल के लिए हम बैठे हुए हैं। कहते हैं कौन आ रहा है? कहा हिंदुस्तान से अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने सुना, नाम पढ़ सुना, मैं मचल गया कि कौन है जिसका आका नाम ले रहे। कहते जब मैं आया हिंदुस्तान में, पूछते पूछते बरेली पहुंचा, लोगों से पूछा अहमद रजा कौन है, तो कहा लोगों ने उसी दिन का हवाला दिया जिस दिन मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा था कि उनका उसी दिन इंतकाल हो गया था। सुने, जब कोई उनके दीन की ड्यूटी करके जाते हैं तो वो ऐसे नाज उठाते हैं कि आगोश रहमत में लेने के लिए खुद मदीने से आ जाया करते हैं। इसीलिए बेदम ने कहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और जब हुजूर सामने हो, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जब हुजूर हो सामने ना तो फिर कोई दुख नहीं लगता है, कोई दुख नहीं लगता है। ऐसे कितने ढेर सारे वाकयात मैं आपको सुना सकता हूं कि सहाबा जख्म खा के भी उन्हें देख के मुस्कुराते थे। हुजूर पूछते थे दर्द नहीं है? कहा जब हर दर्द की दवा आपके वजूद में मौजूद है तो मुस्तफा फिर तलवारों से डरना कैसा है। हाँ, जब हुजूर सामने आ जाएं तो फिर दुखों का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। जब आका सामने आ जाएं तो तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। दुआएं मांगा करें अल्लाह से, अल्लाह आखिरी वक्त में हुजूर का जलवा दिखा देना, हुजूर का चेहरा दिखा देना। या अल्लाह से मांगा करो, एक जियारत है मौत के वक्त की, एक जियारत है कब्र के वक्त की, एक जियारत है हश्र की। अल्लाह से कहो मालिक हमें हर मंजिल पे मुस्तफा की जियारत नसीब फरमा देना, ये मांगा करो। और जब कब्र में हुजूर आएंगे, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, आला हज़रत क्या कहते हैं, कब्र में लहराएंगे का हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे तो फिर कब्र में अंधेरा ही किधर रह जाएगा। जब वो आएंगे तो उनके रुखे रोशन की चमक ऐसी होगी कि चांद सूरज से ज्यादा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा देगा। लेकिन हमारा भी तो मुंह होना चाहिए ना, हमारा भी तो मुंह होना चाहिए। मैं कहूँ यार हज़रत से थोड़ी सिफारिश कर देना, तो आप कहोगे नहीं नहीं यार बताएं वो नाराज है, मैं नहीं कह सकता। उस बंदे से कहो जो उनसे बात कर सकता हो। तो ये होता मुंह कहने के काबिल, हाँ ये होता कहने के काबिल मुंह। तो हम कम से कम चेहरे ऐसे बना लें, कब्र में पहुंचे फरिश्ते कफन खोलें, दाढ़ी की चमक देख के कहें हुजूर का गुलाम लेटा हुआ है, और हुजूर देख के मुस्कुरा दें। अगर वो मुस्कुरा दिए खुदा की कसम कब्र के सारे सवाल आसान हो जाएंगे। और अगर वो नाराज हो गए, चेहरा फेर लिया, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी चौखट के सिवा कोई और चौखट है ही नहीं जो हमें खुदा तक लेके जा सकता है। सिर्फ हुजूर की जात है जो हमें खुदा से मिलवा सकते हैं, बाकी बस की बात नहीं हो। और फिर मंजर आना है कब्र से उठने का। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठूंगा और इस तरह उठूंगा कि मेरे दाहिने हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। कहते हैं फिर मैं मदीने के कब्रिस्तान में आऊंगा, वहां से सबको साथ लेके फिर मैदान महशर में आऊंगा। हुजूर ने कहा था हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। तभी तो हर मोमिन कहता काश हुजूर के मदीने में मौत आ जाए, है ना, उनके शहर में मौत आ जाए। फिर क्या कहे, वो कहा था गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। उनकी चौखट पे अगर मौत आ जाए फिर इससे बेहतर मौत नहीं हो सकती है। इससे बेहतर तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। वहां मर के देखो फिर मरने के भी मजे आते हैं, मरने के भी मजे आते हैं। खुदा हम सबको हुजूर के मदीने में मौत नसीब फरमाए। आका फरमाते अगर मदीने में मर ना सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया दफन सुआर में होगे, उठाओ मेरे मदीने के कब्रिस्तान से जाओगे। तो कम से कम हम मदीने में ना भी मर सके तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाएं, मरने की तमन्ना लेके मर जाएं। हाँ, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हुजूर मैदान क़यामत में आएंगे, अजीब मंजर होगा, अजीब। आज कहता ना मेरी लठिया के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता। आज कह रहे अरे जवानी मेरी थी, टाइम मेरा था, दौर मेरा था, लोगों की काइयां फट जाती थी, मैं निकलता था तो रास्ते खाली हो जाते थे। आज बक रहे हैं ना ये। और जब मैदान क़यामत होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा ना, तो जिब्रील जैसा मुकर्रब फरिश्ता भी आज जबान पे ताला लगा के खड़ा है। जरूरत नहीं है, आका फरमाते ताकत नहीं होगी किसी में, सबसे पहले बोलने की इजाजत मुझे दी जाएगी। इस बात का शुक्रिया अदा करो, रब ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। ये बड़ा करम है अल्लाह का, हम हुजूर के उम्मती हैं, ये बहुत बड़ा करम। वरना वो कहा था सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। फरमाया गया मंजर का, मैदान क़यामत का वो मंजर, अमल तो ले जा रहे हैं, तराजू लगी है, समझ रहे हैं,
पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक के सारे बंदे खड़े, कितने लास्ट में नंबर आता, और फिर गर्मी, सख्ती, मुसीबत सब। रब फरमाएगा सुनो, आज सबसे पहले हिसाब मैं महबूब की उम्मत से शुरू करूंगा। सबसे पहले हिसाब हुजूर की उम्मत का शुरू हो रहा है। फिर जब हिसाब चल रहा है ना, अमल लग गए, तराजू लग गई है, और हम जैसा बंदा फंस गया है, बेड़ियां पड़ गई है पैरों में, हाथों में हथकड़ियां पड़ गई हैं, गले में तोक पड़ गया आग का, फरिश्ते खींच के लेके जा रहे हैं, हम मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। खुदा करे वो हम ही हो जाए। हम तो इसमें भी राजी हैं, वो हम हो जाए जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा गया कि जब गुनाहगार को बेड़ियां हथकड़ी पहना के ले जाया जाएगा, वो मुड़ के देखेगा, फरिश्ते कहेंगे आप किधर देख रहा, तराजू लग गई, अमल तुल गए, अब कुछ नहीं होने वाला। का ठहरना भी किसी के आने का इंतजार है। इतने में हुजूर जलवगर हो जाएंगे। वो मुड़ के कहेगा लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। इतने में वो गुनाहगार तड़प के कहेगा या रसूल अल्लाह मैं फंस गया हूं। हुजूर जल्दी जल्दी कदमों से आएंगे। वो कहेंगे क्या हुआ फरिश्तों का, हुजूर अमल तोले गए, गुनाह ज्यादा, हुक्म जहन्नम का हुआ। कहेंगे फिर तोलो। फरिश्ते कांप जाएंगे, हुजूर सही तोला है। रब फरमाएगा जो मेरा महबूब कह रहा है वही किया जाए। फिर तोले गए, पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ गई हैं। ये वहाबी बदमज़हब कहते हैं ना हुजूर से क्या होगा, वो अपनी बेटी की शफाअत नहीं करेंगे माज़अल्लाह। तुम मरदूद शफाअत की बात करता है, उन्होंने दुनिया में कह दिया था मेरे शहजादे नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हैरत नहीं आती, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, हम उनका रजब खाने खुराने वाले, और हम इतने बेगैरत। उनके यहाँ बेटी लेते भी है, बेटी देते भी है, दावतें भी ठूस रहे, और शफाअत भी हुजूर की चाहिए। शफाअत उसे मिलेगी जिसके रिश्ते सिर्फ हुजूर की वजह से चलते होंगे। ये याद रखिए, बात साफ कह रहा हूं, याद रखिएगा। हुजूर से वफा है तो सिर्फ हुजूर की होके रहो। ये कहते हुजूर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब अमल तोला जा रहा है ना, तो अब गुनाह घट गए हैं, नेकियां बढ़ गई हैं, फरिश्ते कांप गए। हुजूर हमने तोला था तब ऐसा ही था। हुजूर मुस्कुरा देंगे, कहा ठीक है। आवाज आएगी फरिश्तों अब नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब इसे जन्नत में डाल दो। मालिक पहले भी यही बंदा था, अब भी ये है। रब फरमाएगा देखते नहीं हो, तराजू पे अमल तुलवाने के लिए मेरा महबूब आके खड़ा हो गया है, महबूब आके खड़ा हो गया है। अब भी गुनाह ज्यादा रह जाएं, ये मेरी रहमत को गवारा न की है। बरेली से अल्लामा हसन ने कहा था फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। जो गया जवान बेटा मरा है, हाँ खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं, और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो लाके दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी और तो खबरदार आगो बुका ना करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 का सब्र है, क्या कहने। ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया। और आप इतने खुश नसीब हैं कि आज हम सब मिलके सैयदों के मेहमान बने हुए हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह हमें हुजूर की नस्ल का सदका अता फरमाए। और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। तो करम रब का आज उसने हमें और आपको सैयदों का मेहमान बनाया गया। क्या बात है। मज़ार में भी आले रसूल है और मिंबर पे भी आले रसूल आने वाले हैं, और हैं सैयद फ़रद मियाँ साहब क़िबला और सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला की आमद होगी माशाअल्लाह। तो ये चेहरे आप देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी बात लग रही है मुझे, जबकि इस पुरफितन दौर में हर आदमी को तमाशे की पड़ी है, और शोर शराबे को बंदा ज़्यादा फ़ौक़ियत दे रहा है इस वक्त में। जो जितना ज़्यादा तमाशा कर ले बंदा उतना ज़्यादा कामयाब समझा जाता है। और कई बार जिसकी पूरी जिम्मेदारी ठहराई जाती है मसलक आला हज़रत को, वो गलतियाँ हम लोग करते हैं और ज़िम्मेदार बरेली वाला होता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से न मसलक आला हज़रत को कोई लेना देना है, ना आला हजरत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया, और हम अभी इसी में पड़े रह गए भाई रात मौज आई कि नहीं आई।
रात मौज आई कि नहीं आई, कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, ना मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है, और ना ही ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हज़रत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो ख़ुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हज़रत या मसलक आला हज़रत को इसका ज़िम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हज़रत तो ये है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हज़रत है, और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हज़रत पर है। हाँ, वरना ज़रूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हज़रत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हज़रत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, और वो नौजवान, ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? हलाल, और ज़ोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल, हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फ़लाँ शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीर और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह वाह वाह, ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं, वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा, तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं, और आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हज़रत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था, जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात है। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप चाहिए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते हैं मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना, तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके
मस्त नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम से मुझको गुलाब उनूस नामे तू गुफ्तन कमाले पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजावरों को जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना। क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हज़रत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेकर 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होंगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नहीं, चेहरे भी सलामी नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी, खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे। कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की क़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करिए मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देखे, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, नांदों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? ओ भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है।
70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहां निकले हजरत वो जिले में है, कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जो देखा राइटा में ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चल रही है, उन्होंने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आलादत को भोंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते हैं। वाह वाह वाह। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोलें जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता अनीस कव्वाल 1 नंबर पे चल गया, अब क्या उसे बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो, कहां देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है? तो चलो ठीक है बाबा कर लो। बाबा ने कर लिया, और जब बाबा ने कर लिया ना तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है? दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह। तारीख आप क्या कह रहे मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है और उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। वाह वाह वाह। हाँ, वो कहा था ना खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न की, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने। वाह वाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है। वाह। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूं। समझे दीन की कुर्बानियां, समझे कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामूस रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसले ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे। क्या यार हालत, हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है। वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। बस ये एक बात याद रखी जाए। हैं उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे, मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों को? हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं, उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाह अबी तालिब ने, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं बताने लगा हूँ। हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह
कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम ऐसी खातून को ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत ना पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तन्हा क्या कहने। सैयदा खदीजतुल कुबरा है वाह 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 वाह। कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है उनकी, अपनी मैके से नहीं आ रही है और हमारी को तावीज दे रहे हैं। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुजूर पहुँचते थे, दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती हैं, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह ये सुभान। कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी। क्या कहने। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे। और जब आए ना शादी अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं, बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। वो खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। कहा ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं? कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है, अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शादी अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खाओ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आका करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाकी के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है, मालिक इजाजत दे हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया, फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पहलों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता, देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते, फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बनता खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय। वाह अजमेर वाह आके देख ले। वाह वाह वाह। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। हाँ, वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह। दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था।
क्या कहने, कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहर फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता, क्या कहने, वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह। बात करते हैं लोग, तो इस वाक़े को उठा के कोई ये ना कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए, और फरमाया मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहने, हाँ, ये सैयदजादे लोग बैठे हुए हैं और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप, तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह। अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह, वाह। शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह। और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। है ना, शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने, हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह 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 वाह। क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह। दोनों ही, हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, कोनी लग जाए तो माफ कर दो। चली क्यों रहे भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के, तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे? हमारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह। जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते हैं, और सारी सुननी है तो बोलिएगा। मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हजरत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह। अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते हैं बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले, हाय हाय के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना? तो जो भी ये भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना? तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे हैं। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई, क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता।
और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा, क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा है? तो मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाकाकश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया, उसने कहा, बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह। मुस्कुरा के कहने लगे, शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा, तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे, मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। वाह। तो उसने कहा, मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने? फरमाने लगे, क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे, सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कहा फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कहा फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कहा वहां पे भी भीख मिलती, कहा चौथे से 5वें पे जाता, कहा वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7, कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ। ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा, क्या बात है, कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं? क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं, बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी, जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा गए, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है। कहा 7 दरवाजों पे घूम जाता था, और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है, जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना, तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, झुक गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं, और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मोहल्ले की औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12, 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है, उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी थे। आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है, सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी, और तो खबरदार आगो बुका ना करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्लों पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, का सब्र है। क्या कहने, ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी, तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ?
बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। हमारा कुछ नहीं लगा ना, हमारा कुछ नहीं लगा। हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह। सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई हैं दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे हैं। और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं होगे, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ। आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो। इसने देसी मुर्गा खिलाया था, ये जन्नती है। इसने मटन खिलाया था, ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से। जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है। जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है। जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ, कौन सा वाला? औरंगजेब आलमगीर का। बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। नहीं 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं? शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। मुझे रोज बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करें तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत, मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ। मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है। लेकिन जब से इलाके में आया हूँ, कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे रोज़ बोलते हैं। जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को। जो हाँ, तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं इनसे नहीं कहूँगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूँगा घर जाना ना, माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना। कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे जरा, दीन हम तक जो पहुँचा है ये वलियों के दम से पहुँचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है। असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जी हो, सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असरी तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, वो हाथ उठा के बताते जरा। जी ये सलामत रहें। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमाते हैं। आमीन। हुजूर कम्पुल पोश रहमतुल्लाह तआला अलैहि का सदका, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना। मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रखे। हाँ मेरे लाला साहब भाई आ रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो? वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज़ थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रखें, हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं।
जो छोटे दरख्त होते हैं उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में? पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा हैं। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद